साहब आपको क्या लगता है? देखिए, हमने देखा जैसे ही रिजल्ट आया उसके कुछ वक्त बाद देखा कि इजराइल में खुशी की लहर थी, लेकिन पुतिन ने कोई शुभकामनाएं नहीं दी। ठीक है, तो ये तो जरूर कह दिया ट्रंप के द्वारा कि देखिए कहीं ना कहीं जितने युद्ध चल रहे हैं, चाहे वो इजराइल और ईरान का हो या फिर यूक्रेन का हो, रूस का हो, उसको हम शांत करेंगे। लेकिन इन तमाम चीजों के मायने क्या निकालें, क्या समझ में आ पाता है इस जीत की स्पेशली? देखिए, ऐसा जैसा प्रमोद जी ने कहा कि ट्रंप व्यापारी की तरह से हैं और उसके साथ उनके व्यक्तित्व की एक विशेषता है, वो तत्काल निर्णय लेते हैं। और सामान्यतः प्रशासन में जब आप सर्वोच्च पद पे हो तो एक निर्णय की प्रक्रिया होती है और जो एडमिनिस्ट्रेशन आपको एडवाइस करता है, एक लंबी प्रक्रिया के थ्रू निर्णय लेना पड़ता है। तो उनकी जो तत्काल निर्णय लेने की प्रक्रिया है और जो प्रशासनिक और राजनीतिक प्रक्रिया है, उन दोनों में समन्वय बैठाना उसके लिए उनके लिए बहुत बड़ी स्वयं के लिए चुनौती होगी। तो ट्रंप के शासन में जैसा कि हम एक आशंका रखते हैं कि वो सैन्य युद्ध तो कम करेंगे निश्चित रूप से। वो यूक्रेन के ये उन्होंने पहले अपने चुनाव प्रचार में भी कहा है और पहले पिछले टर्म में भी ये देखा है। जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका 20 साल से फंसा हुआ था, उन्होंने शांति वार्ता की। इजराइल और पैलेस्टाइन को लेके अब्राहम अकॉर्ड्स किए, यरूशलेम को इजराइल की कैपिटल बनाया, लेकिन कोई टेंशन नहीं होने दिया। तो सैन्य संघर्ष तो वो कम करेंगे, वो नए संघर्ष को जन्म दे सकते हैं। एक तो व्यापार संघर्ष को बहुत ज्यादा बढ़ावा देंगे, क्योंकि जैसा प्रमोद जी ने कहा वो व्यापारी के रूप में हैं, तो उनको फायदा कैसे हो, इसके लिए भारत को एक चुनौती आ सकती है। भारत अपने सैन्य साजो सामान के लिए सामान्यतः रशिया पे ज्यादा निर्भर था, लेकिन अब धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज पे भारत फोकस कर रहा है। जैसे फ्रांस है, स्पेन है, तो वो दबाव बनाएंगे कि आप सैन्य सामान ज्यादा से ज्यादा अमेरिका से खरीदें। दूसरा, एक भारत और अमेरिका का व्यापार है, उसमें वो टैरिफ बढ़ा सकते हैं भारत से जाने वाली चीजों पे। हाँ। ये वो अपने चुनाव प्रचार में कह भी चुके हैं। हाँ, यही चीजें समझने की हम कोशिश कर रहे हैं।